ओम शांति। हम सभी बहुत खुशियों के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे शिव हैं कौन। भारत में 12 शिवलिंग प्रसिद्ध हैं और जहाँ तहाँ शिवालय बने हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं शिवलिंग के रूप में। कुछ शास्त्रवादियों ने शिवलिंग के बारे में कुछ भ्रमित बातें भी कह दी हैं और कह दिया नारी को शिव की पूजा करने का अधिकार नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव, जिसके लिए कहावत है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सृष्टि का बीज है, जिसने इस संसार का संचालन अपने हाथ में लिया है, वो निराकार भी है, महाज्योति है। निराकार उसे इसलिए कहते हैं कि उसको शरीर नहीं है, न फरिश्तों का सूक्ष्म शरीर, न मनुष्य देह। 3 तरह के ही ये स्वरूप हैं, एक निराकार, एक आकार और एक साकार। निराकार निराकारी दुनिया में आत्माएं और परमात्मा, सूक्ष्म लोक में आकारी रूप फरिश्ता स्वरूप और इस धरा पर साकार स्वरूप स्थूल शरीर। तो परमात्मा दोनों से परे परम धाम के निवासी हैं, अति सूक्ष्म, लेकिन उनसे बहुत अत्यधिक एनर्जी चारों ओर फैलती है। उनको सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। ओम उनकी यादगार में है। क्यों? वे ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। ओम में 3 जो लाइनें हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की प्रतीक मानी जाती हैं, और ऊपर जो अर्धचंद्र के ऊपर बिंदी है वो निराकार परमात्मा का सूचक है, अर्थात वो बिंदु स्वरूप हैं, प्रकाशमान हैं, सर्वशक्तिवान हैं, हम सबके परम पिता हैं। परम पिता तो बच्चों से अलग होगा ना। हम सभी हैं आत्माएं और वे हैं आत्माओं के परम पिता। ये छोटी सी बात भी लोग भूल गए हैं। हालांकि भक्ति में गायन करते हुए भिन्न भिन्न मंत्रों में उन्हें माता पिता माना ही गया है, लेकिन बहुतों ने मान लिया एक ही एक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, अद्वैतवाद कह दिया इसे। एक है तो कौन पिता और कौन पुत्र? तो वास्तव में वो निराकार सभी आत्माओं के परम पिता हैं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा। महादेव जी की प्रतिमा दिखाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर अर्थात महादेव। सदैव आपने देखा होगा महादेव के आगे शिवलिंग रखा हुआ है, उनको अपना 4 का परिवार भी है। यहाँ भगवान ने स्वयं आकर ये रहस्य खोल दिया कि शंकर हैं महादेव, देवाधिदेव, और निराकार हैं परमपिता परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचने वाले हैं। 3 देवता हैं। हम सब भारतवासी जानते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर के द्वारा महाविनाश होता है और विष्णु के द्वारा सृष्टि की पालना होती है। बिल्कुल स्पष्ट है इनके ऊपर कोई होना चाहिए, वो है निराकार परमात्मा शिव। लेकिन शिव क्योंकि निराकार है, इन आंखों से नहीं दिखता, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था कि शिव और शंकर एक ही हैं या 2 हैं। कुछ समझ में नहीं आया। आचार्यों के तो का एक ही है, छोड़ो। लेकिन आप देख सकते हैं शिव को निराकार परमात्मा और महादेव को आदि योगी कहते हैं। हमेशा उनको तपस्या मगन भी दिखाते हैं। उनका अपना एक परिवार भी है, शरीर भी उनको है, जबकि परमात्मा निराकार शरीरधारी नहीं होते, वह अजन्मा भी हैं। जिसको शरीर है उसने जन्म अवश्य लिया है। परमात्मा कोई देहधारी नहीं होते।
परमात्मा के बारे में ये सत्य सभी को ख्याल रहे, जो भी देहधारी हैं उनको परमात्मा नहीं कहा जा सकता, भगवान नहीं कहा जा सकता। वे देवता हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान नहीं, भगवान की रचना है, देवता कह सकते हैं उनको। तो शंकर तो हमेशा तपस्या मग्न है, जबकि परमात्मा तो सदा संपूर्ण कर्मातीत हैं, उन्हें तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। तपस्या तो वे करते हैं जिन्हें कुछ चाहिए, जिन्हें संपूर्ण होना हो, जिन्हें मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो। फिर भगवान का तो सारा संसार ही परिवार है, चार का ही परिवार वो महादेव का है। तो हमें दोनों के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सभी के सामने प्रस्तुत भी करूंगा, स्पष्ट भी करूंगा, और ये जो भ्रम फैल गया है इसको दूर करने का भी प्रयास होगा। और वो है क्योंकि भगवान के बारे में लोग जान नहीं पाए, वो कहाँ है। ढूंढ ढूंढ के लोग थक गए, फिर भी ऊपर को इशारा करते हैं। कहाँ ऊपर, ये किसी को पता नहीं चला। तो मान लिया सब जगह है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। सोच लो आज जरा। हम ये कह रहे हैं परमात्मा सब जगह नहीं है, ये भगवान ने स्वयं कहा मैं सब जगह नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्मलोक का वासी हूँ। उसके तर्क हम दे रहे हैं। संसार में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, विकारों का अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, पाप कर्मों का अंधकार छाया हुआ है, कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास, ये सब अंधकार छाए हुए हैं। जरा सोच के देखो, अगर सूरज कहीं हो, सूर्य उदय हो रहा हो, तो क्या अंधकार रहेगा? कितना भी कोई ढक ले, कुछ भी कर ले, उसको रात नहीं कह सकते। ज्ञान सूर्य परमात्मा जो सत्य ज्ञान का दाता है, वो सब जगह हो और सब जगह अंधकार छाया हो, तो उसकी उपस्थिति का महत्व तो क्या? तो उसने खुद बताया मैं सब जगह नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है और मैं ब्रह्मलोक का वासी हूँ। ये ज्ञान न होने के कारण किसी का भी बुद्धि योग परमपिता से नहीं लग पाया। अभी सभी जगह है, उसका कोई रूप ही नहीं है, तो कहाँ उससे योग लगाएंगे। और जब उस पर बुद्धि स्थिर नहीं हुई, जब उसका ध्यान ही नहीं हुआ, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता, उसकी शांति, उसके गुण भी आत्माओं में नहीं आए हैं। तो अब ये सत्य रहस्य का उद्घाटन यहाँ किया जा रहा है महाशिवरात्रि पर, कि शिव तो हम सभी के परमपिता हैं। नाता जोड़ लें उनसे, केवल शिवरात्रि मनाकर ही पूरा नहीं कर देंगे, उनसे नाता जोड़ें। वो हमारे परमपिता हैं, माता पिता हैं। सोच कर देखें, मेरे साथ साथ सोचें, वे तो मेरे परमपिता हैं, मेरे हैं, हम उनके, वो हमारे हैं। ये नाता जुड़ते ही परमात्मा से समीपता हो जाती है, नहीं तो कितनी दूरी है। जो हमारा पिता है, आत्माओं का पिता है, उसके और हमारे बीच में दूरी, बाप बच्चों के बीच में दूरी तो अच्छी भी नहीं लगती। कोई सुने, आजकल तो होती है, पर ये हमारी भारतीय सभ्यता ही नहीं है। लेकिन दूरी हो गई, भगवान पता नहीं कहाँ, कौन, हम कहाँ, लेकिन समीप आ जाए। अब वो हमारा है, हम उसके हैं। यहाँ एक रहस्य और हम शुरू कर देना चाहते हैं, जिसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। शिव के साथ नंदीगण दिखाया जाता है। कौन है ये नंदीगण, क्या है इसका महत्व, और शिव कब आकर अंधकार समाप्त करते हैं। तो शिवरात्रि की आप सबको बधाई हो, और हमारी शुभकामना है सभी अपने परम पिता शिव से जुड़ें। ओम शांति।